हुआ राज, अभी तक सोई नहीं? आज तो पूरा दिन बिजी रहा। मेरे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा अवनी, तो सोचा तुमसे कुछ मीठी मीठी बातें सुनूंगा तो मुझे नींद आ जाएगी। कुछ बोलो ना अवनी, तुम्हारी आवाज ठंडी हवाओं की तरह होती है। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है ना राज, मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है कि कब तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे और मेरे पेरेंट्स से बात करेंगे और बात आगे बढ़ेगी। राज, तुमने अपने पेरेंट्स से मेरे बारे में बात की? क्या कहा उन्होंने? बोलो ना। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्या? पर क्यों राज? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए, तुम्हें देखे और पहली नजर में तुम्हें पसंद कर ले। ऐसा मैंने किया था। लेकिन राज, अगर मैं उन्हें पसंद ही नहीं आई तो? हाँ, ये पॉसिबल है कि वो तुम्हें पसंद ना करे। हाँ? क्योंकि वो तुमसे प्यार करेंगे। राज, ऐसे सीरियस मामले में भी तुम्हें मस्ती सूझ रही है? के सॉरी। एनीवेज, कुछ बताओ ना तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, कैसे है वो? उनके बारे में क्या बताओ अवनी, सच में वो दोनों बहुत चिल्ड आउट है। तुम्हें ऐसे पेरेंट्स कहीं नहीं मिलेंगे। लाइफ में बाकी सब लाइटली लेते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है ना, ओह माय गॉड, सुपर सीरियस हो जाते हैं। व्हाट? तुम्हारी मॉम काम भी करती है? काम? अरे दिन रात अपने प्रोजेक्ट में डूबी रहती है। उनका सिर्फ एक ही फंडा है कि जी जान से काम करो और जी भर की पार्टी करो। अब देखो ना, इतने सालों से वो ऑस्ट्रेलिया में है, वहां का काम संभालते हैं और यहाँ का भी। आ गई ना चिंता की रेखा चेहरे पे। अवनी डोंट वरी, मैंने कहा ना, वो तुम्हें देखते ही पसंद करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे वाह, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। बाप बेटे का मिलाप हो गया, क्या बात है। याद है अक्षर, उस दिन तुमने अपनी बातों में हमें उलझाकर इस कंपनी को बचाया था। क्या कहा था तुमने? कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, हम इन्वेस्टर्स को तुम्हारी जरूरत है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें अपना पैसा लगाने के लिए एक बेहतर होटल प्रोजेक्ट मिला है। सनशाइन ग्रुप ऑफ होटल्स मिसेस अंजलि की इंटरनेशनल होटल चेन है, और जो काम इन्होंने किया है उससे यह बात तो पक्की है कि अब हम सारे इन्वेस्टर्स आपके प्रोजेक्ट से पैसा निकालकर मिसेस अंजलि के प्रोजेक्ट में लगाएंगे। हमारे पुराने रिश्ते की खातिर सोचा कि आपको यह बात बता ही दूं। मिसेस अंजलि के अब्रॉड से आते ही होटल बिजनेस में उनका दर्जा और उनकी अहमियत इतनी बढ़ गई है कि अब हर इन्वेस्टर उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे होंगे। तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो ही लेंगे। चलता हूं। मिसेस अंजलि, ये कौन है? पता नहीं डैड कौन है, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स ने पैसा वापस ले लिया तो फिर प्रोजेक्ट रुक जाएंगे डैड। सही कह रहे हो तुम। अगर इस वक्त ऐसा कुछ होता है तो सर पे पार्ट टूटने वाली बात होगी हमारे लिए। हमें अपने इन्वेस्टर्स को अश्योर और कन्विंस रखना है ताकि वो हमारा साथ ना छोड़े। जी डैड, मैं राज से पता करवाता हूँ कि ये मिसेस अंजलि है कौन। नहीं, राज अब इस घर का होने वाला दामाद है। अब ये सब काम उससे करवाना अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि उसे इस बारे में कुछ मत बताओ, ये सब कुछ तुम ही हैंडल करो। ठीक है डैड। क्या बात है, आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है? सब ठीक तो है ना? अवनी की शादी अच्छे से करने के लिए अब मुझे मेरे बिजनेस पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। बाबूजी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स सनशाइन होटल की ओनर मिसेस अंजलि से मिलने वाले हैं, और अगर उनमें कोई डील हो गई तो फिर वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी से निकालकर उनकी कंपनीज में लगा देंगे। हम बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस सकते हैं। अब तो बाबूजी जी तोड़ कोशिश करके बस कैसे भी करके इसको रोकना है, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। खैर, फिलहाल तो मेरी प्रायोरिटी है कि अवनी की शादी हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के हिसाब से हो सके, लेकिन जब से ये मिसेस अंजलि आई है बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। हमारे कुछ इन्वेस्टर आज ही उससे मिलने वाले हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे अवनी, तू ऊपर कहाँ जा रही है? तू तो पार्टी के लिए जा रही थी ना?
पापा इतनी टेंशन में, मैं उन्हें साल में छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बिजनेस में तो ऐसे उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। पापा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टी में जाओ। मैं जो इतनी दौड़ धूप करता हूँ, इतना काम करता हूँ, तुम लोगों की खुशी के लिए तो करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टी में जाओ। जाओ। हेलो। अवनी, क्या हुआ, तुम बुरा मान गई क्या? देखो अवनी, अगर तुम्हारे लिए मेरा पार्टी में आना आता इम्पोर्टेंट है ना, तो मैं आ जाता हूँ। नहीं राज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने सही कहा था, तुम्हारी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी। मैं अकेली चली जाऊंगी, और वैसे भी कुछ चीजें मुझे अकेले ही मैनेज करनी पड़ेगी। बाय। अब ये अवनी को हुआ क्या है? इतनी नाराज क्यों है मुझसे वो? ओए राज, ओए क्या बात है, टिप टॉप बना बैठे। और कहीं अपनी के साथ डेट जाने का प्लान तो नहीं है? हाँ जीजू, प्लान तो यही था, लेकिन पता नहीं अवनी को अचानक हुआ क्या है, वो इतनी अपसेट है मेरे साथ। देखो जीजू, अवनी चाहती थी कि मैं साथ पार्टी में जाऊं, और अब मैं जाने को तैयार हूं, तो उसने मना कर दिया। ओए वेलकम मेरे यारा, वेलकम। ओए औरतों को पहली मानने वाले मर्दों के क्लब में आज तू भी शामिल हो गया। और देख मेरे भाई, यार ऊपर वाले इन औरतों के दिमाग ना कुछ अलग ही बनाया है, और तू उनको समझ नहीं सकता। अब तू बता, तेरी जीजी को मैं खुश रखता हूँ कि नहीं? अब कोई गलती की हो या ना की हो, भाई कान पकड़ के सॉरी बोलने में भलाई है। वैसे आप यहाँ क्यों आए थे? ओ तेरी हो गई ना गलती। ओए तेरे पापा का फोन आया है, ओए सोनी उन्हीं से बात कर रही है, और मुझे भेजा था तुझे बुलाने के लिए। ओ चल जल्दी आ। हाँ डैड, यहाँ पर सब ठीक है। आप बताइए, आप लोग कब तक? What? Are you sure? ठीक है, मैं सब पता कर लूंगी। ओके बाय। जीजी, क्या वो सब ठीक तो है? You know what? Mom already यहाँ के लिए निकल चुकी है। एक मिनट, बॉम्ब कब निकली वहां से? I guess अगर उन्होंने अपनी फेवरेट एयरलाइन ली होगी तो कल तक दिल्ली पहुंच गई होंगी, या फिर हो सकता है आज चलकर कल पहुंच जाए। ओए राज, आज तक कब तुम्हारी मॉम ने डिटेल्स दी है फ्लाइट की? और बस गेस करते रहो, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि वो इन्हें एयरपोर्ट से वेलकम करे, पिकअप करे। जब सामने दिख जाएगी समझ लो आ गई। और वैसे भी मॉम इतनी बिजी रहती है कि ये सब डिटेल्स बताना उनको कहाँ ध्यान रहता है। तो सबका मतलब ये हुआ कि मॉम अब तक जयपुर नहीं पहुंची। लेकिन जीजी, आप तैयार रहो, झटका कब लगेगा बोल नहीं सकते। मॉम यहाँ कभी भी आ सकती है। बिल्कुल सही कह रहे तुम। हमें अपने इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाना है कि जो भी हो, हमारी कंपनीज उनके इन्वेस्टमेंट के लिए सही ऑप्शंस। जी डैड, मेरी भी कोशिश यही है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दे सकूं। देखते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। कॉफी खत्म हो गई। अर्पिता कॉफी ले आओ, खत्म हो गई है। जरूरी काम चल रहा है यहाँ पे। अर्पिता। अक्षत जी, पहले देख तो लो अर्पिता कहाँ है, और अगर वो बिजी है तो कॉफी तुम ही ले आओ। फिर वाह, मैडम जी बिजी हैं तो कॉफी भी मैं ही बनाऊं। अरे हद होती है किसी चीज की। ये कॉफी वगैरह बनाना मेरा काम थोड़ी ना है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस नॉनसेंस। अर्पिता, अर्पिता, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? पता नहीं मम्मी जी, कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? क्या है अर्पिता? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।